श्री राम। नमस्कार। आज 18 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 54 कर्म संन्यास योग। ये योग में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को जो उपदेश कर रहे हैं कर्म और संन्यास के बारे में, वो हम लोग देख रहे हैं। पिछले भाग में देखा कि कर्म और योग क्या होता है, और कर्म और योग इंसान कोई भी कृत्य करता है, सांस लेता है, सोचता है, खाना खाता है, फल खाता है, साइकिल चलाता है, कुछ लिखता है, ये सब कर्म है। किसी के बारे में अच्छा सोचता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, ये भी कर्म है। यहाँ पे हर कर्म का फल भगवान ने, परमात्मा ने बताया है कि केवल कृति किया तो ही कर्म किया, ऐसा नहीं है। इंसान की सोच, इंसान के मन में उभरने वाले विचार, इंसान के मन में आए हुए विचार, ये भी एक कर्म है जो फल देके ही शांत हो जाते हैं। अब कर्म, योग और संन्यास, कोई भी चीज़ अगर आपने बाजार से सब्जी लेके आए तो सब्जी लेके आने के बाद आप वैसा खा नहीं सकते। सब्जी लाना ये प्रथम अवस्था है, और उसका खाना बना के खाना ये आखिरी अवस्था है। ऐसा समझ लेते हैं कि आप बाजार से सब्जी लेके आते हैं, वो कर्म है। तो वैसे की वैसे सब्जी आप खा नहीं सकते, उसे आपको पकाना पड़ता है, ये योग है। वो सब्जी आप काट के, धो के पकाएंगे, फिर उसे बनाएंगे, जो कुछ मसाला है उसके अंदर डालेंगे, नमक डालेंगे, जो कुछ डालना है वो डालेंगे, और उसके बाद उसे खाएंगे। आप जब खाते हैं आपके मुंह में वो चला जाता है, वो आखिरी पायरी रहती है, वो संन्यास है। संन्यास शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। एक बार आपने खा लिया, अपने अच्छा घर में बीवी ने, बहन जी ने सब्जी बनाए, जब तक आपके मुंह तक वो घास, वो अनाज का चपाती के साथ उसका मुंह तक लेके नहीं जाते हैं, तब तक वो आपके हाथ में, वो परिस्थिति आपके हाथों में रहती है। लेकिन जैसे ही वो मुंह में चला जाता है, मुंह आपका, आप चबा देते, उस वक्त भी आप अगर उसे न चाहे, आपको पसंद नहीं है, उसमें कुछ आपको खड़ा लगा, कुछ बाल आया, तो आप उसको बाहर निकाल के थूक सकते हैं। ये खाने से मुंह तक जाने का जो क्रिया है वो कर्म से योग तक आई हुई क्रिया है। लेकिन जैसे ही वो खाना आपके गले के नीचे उतरता है, आपका सोचना बंद हो जाता है। आप खाना खाते हैं तो सोचते हैं कि अभी मैंने ये घास खाया, अभी वो गले में मैंने मुंह में चबाया, तो अभी उसे वो पेट में गया रहेगा, अभी ऐसा हुआ रहेगा, अभी वैसा हुआ रहेगा, पचन चालू हुआ रहेगा, हजम होना चालू हुआ रहेगा। ये कभी सोचते नहीं है। ये सामान्य कृति से, सहजता से ये कृति हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। हाँ, केवल अगर आप गलत कुछ खाते हैं तो ही उसका एहसास बाद में, कुछ देर बाद, तुरंत नहीं, कुछ देर बाद आपको पता चलता है।
वैसे ही कोई भी विचार, मन में उभरा हुआ विचार जब तक मन में है तब तक सही है, लेकिन अगर वो विचार कृति में बदल जाता है और आप सोचते हैं कि मुझे संन्यास योग धारण करना है, तो कितना उचित मार्ग पे लेके जाता है, कितना सही मार्ग पे लेके जाता है, वो संन्यास की ओर जाता या नहीं जाता, इतने सब सवाल है। खाना आपने खाया, आपकी मन की अवस्था, आपके मन की स्थिति, आपका मन का उसके ऊपर, वो खाने के ऊपर पकड़ जब तक आपके मुंह में है तब तक ही है, लेकिन जैसे वो पेट में चली गई आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे मनुष्य जीवन में कोई सामान्य कृति, कोई कृत्य अगर एक बार हो जाता है तो वो फल देने के लिए तैयार हो ही जाता है, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। फल देता है, आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा किया तो बुरा ही मिलेगा, ऐसा विचार है, लेकिन वो भी आपके संचित कर्म के अनुसार ही फल देता है। ये तय नहीं है कि आपने अच्छी कृति करी है तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा भी मिल सकता है। आपने आम का बीज लगाया, आम का पेड़ लगाया, आपकी सोच अच्छी है, आपकी मशागत जो खेती वाले किसान करता है वो सब सही है, पेड़ बढ़ गया, मोहर आ गया, अब आप आम लगने ही वाले थे, तब बारिश हो गई और सब चला गया। आपके मन में सवाल आ जाएगा, मैंने तो सब अच्छे तरीके से किया था, फिर भी ऐसा हुआ, मैंने कर्म तो अच्छा ही किया था, निरपेक्ष भावना से किया था, फिर ये भगवान का कौन सी लीला है, भगवान की कौन सी देन है, भगवान की कौन सी सीख है, भगवान की कौन सी शिक्षा है कि अच्छा कर्म करने के बावजूद भी मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी पेड़ पे मोहर आया है, अभी आम लगेंगे और बारिश आ जाती है और सब खत्म हो जाता है। ये जो अवस्था है, इससे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको वो सहना है, वो सहजता से सहना है। मनुष्य जब निसर्ग के खिलाफ जाता है तो निसर्ग अपना, इंग्लिश में कहा होता है कि बैलेंस रखता है, वो उसका नियम है, वो रखता ही है, उसका गुणधर्म है। आप कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दो जमीन के ऊपर, हम सोच क्यों होते हैं भूकंप, क्यों इतनी नैसर्गिक आपत्ति आती है, हम लोग केवल क्या करते हैं, बारिश इतनी होती है, ये होती है, छाता ले लो, ये लो, लेकिन क्यों होती है इतना, क्यों रास्ते में पानी आता है, क्यों घर में पानी घुस जाता है, इसके लिए ये शासन कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, इतना ही हम लोग सोचते हैं, लेकिन इसका वास्तव में मूल क्या है वो ध्यान में नहीं देते। ये धरती के ऊपर, धरती के बारे में कोई सोचते ही नहीं है, रोज कुछ ना कुछ, रोज जगह जगह पे, इंच इंच पे इमारतें खड़ी हो रही है। वो धरती माँ है, कितना भार सह लेगी, निसर्ग कितना आपका साथ देगा, उसे दो सब बातें, निसर्ग पंछियों को भी ध्यान रखता है, प्राणियों का भी ध्यान रखता है, पेड़ पौधों का भी ध्यान रखता है और मनुष्य का भी रखता है, सबको सही एक साथ जैसा समांतर रखता है। इसके लिए कोई भी कृति, अभी जैसे ये किसान की हुई कि सब सही, मैंने सब सही किया, लेकिन फिर भी ये अड़चन आ गई, बारिश हो गई और सब चला गया, तो इसका कारण इंसान ही है, वो हमें सोचना चाहिए, वो हम लोग उस वक्त सोचते नहीं है और बाद में फिर पता चल जाता है कि हमारी गलती थी,
जिसकी वजह से ये अड़चनें आ रही हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई कृति, कोई कृत्य, उसका जो फल मिलता है वो निश्चित रूप से सही ही होता है, पक्का सही होता है। चाहे जीवन में घटना दुखद हो या जीवन में घटना सुखकारक हो। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका पहला पांव मृत्यु की ओर बढ़ता है, ये इंसान भूल जाता है। हम लोग खुशी बनाते हैं, पेड़े बर्फी खिलाते हैं, घर में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी खुद की स्वयं की सांस चालू हो जाती है तो समझना उसने पहला पांव, पहली सांस जो लिया वो मृत्यु की ओर चल रहा है। और उसमें बीच में जो जीवन वो व्यतीत करता है वो अपने कर्म के अनुसार करता है। संन्यास योग में कहने से पहले ये चीज़ मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि कर्म समझना जरूरी है। कर्म का फल इंसान को जो भी मिलता है वो सही मिलता है, इसकी खातिरी हमें होना जरूरी है। इसके ऊपर इंसान ने निशंक, कोई भी मन में शंका कुशंका आए बिना वो स्वीकार करना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे, मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे ठेस लगी, तो ये क्या अच्छी बात हुई? हाँ, ये अच्छी बात हुई। आपको ठेस लगी, आपके पाँव से, आपके उंगली से खून बाहर निकल आया, लेकिन जब ये कृति हो जाती है तो कुछ क्षण के बाद ये पता चलता है कि जो रास्ते से वो आगे जाने वाला था वहाँ से एक दुर्घटना हो गई। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि छोटी से छोटी सामान्य कृति मनुष्य जीवन में जो हो जाती है वो कुछ ना कुछ सीख तो दे ही जाती है। ठेस किसकी वजह से लगी? ये भगवान की वजह से ठेस नहीं लगी। तुम्हारे मन में जो विचार है तुम ठीक से देख के नहीं चल रहे, इसके लिए ठेस लगी। जो नहीं देखना चाहते हैं वो ही मन के विचारों से तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, इसमें तुम्हारी आंखें फंस गई और तुम्हें वो नीचे पत्थर था वो दिखाई नहीं दिया। ये इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये उसके याद से हुआ है और निश्चय है, फिर बाद में बोलता है और बाद में वैसी कृति करता है। अगले समय वो जब घर से बाहर निकलता है तो 10 बार नीचे देख के चलता है, लेकिन उसके लिए पहले ठेस पहुंचनी जरूरी है, उसके बाद इंसान सुधरता है। बोलने का और कहने का मतलब यह है कि भगवान जो कृति करता है, अच्छी हो बुरी, वो अच्छे के लिए ही करता है। ये हमेशा याद रखना ही चाहिए। अब बात आती है कर्म की, योग में शामिल होकर संन्यास की ओर जाना। संन्यास क्या है? मन में उभरे हुए भावना, मन में उभरे हुए विचार और अपने आचार, ये सब को परमात्मा की चरण में रखना, आसक्ति बढ़ा के परमात्मा को सब दे देना, उसके चरण में सब छोड़ देना, ऐसे संन्यास है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? ये तो केवल कृति है। मनुष्य कृति करता है, लेकिन मन के अवस्था से मन में जो विचार उभरते हैं, मन में जो सोच चालू रहती है, वो तो इसकी चालू रहती है। वो क्या कहता है? मैंने गुरु जी से सुना। समर्पण भाव क्या है? मैंने सुना, मैंने इतना त्याग किया और मैंने अभी सोचा है कि मैं संन्यास ले लूँ। इसके लिए मैंने परमात्मा के चरणों पे जितने मेरे गुण हैं, मेरी
मैं तन मन धन से मुक्त हो गया हूँ, परमात्मा की ओर मैंने छोड़ा है और अब मैं संन्यास का जीवन व्यतीत करूँगा। इतनी बार कहने में कितने, हर वक्त में, हर शब्द में मैं कितनी बार आया? ये जब मैं आप निकाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो भी छोड़ना है। मैं का मतलब है अहम, और वो भाव है। मनुष्य के मन में ये चीज़ मैंने की। कोई इतने दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, अच्छी बात है। किसने किया? मैंने किया। क्यों? तुम कौन होते हो करने वाले? तुम तो केवल साधन हो। अगर कल आप जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए तुम बात कर रहे हो, तो आप उससे झगड़ा करोगे। मैं तुम्हें चार्ज कर रहा हूँ, मैं नंबर घुमा रहा हूँ, इसके लिए तुम काम कर रहे हो। अगर कल फ़ोन बोला नहीं मैं काम ही नहीं करता, तो कहने का मतलब है इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान करता है, लेकिन कर्ता भाव जब उसके मन में आता है तो उसका कुछ उपयोग नहीं होता। आप संन्यास आपने नहीं लिया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म के बाद आप योग करना जरूरी है। योग का मतलब योगासन नहीं, कर्म से संन्यास के बीच में एक योग अवस्था आ जाती है। एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। कोई इंसान है, वो सोचता है मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी करके जो परिवार तैयार होगा, बच्चे हो गए, उससे मैं नहीं चाहता, मैं संसार में अटकना नहीं चाहता, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वही सही हो, जल्द से जल्द मैं संन्यास भी लूँगा। ऐसा वो उसके मन का विचार कहता है और वो सोचता है। अब होता क्या है, ये उसका सोचना कर्म है। होता ये है कि उसकी जो इंद्रिय है वो उसे स्वस्थ बैठने नहीं देती। उसने मन से तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करूँगा, इसका मतलब है किसी स्त्री से संबंध नहीं रखूँगा। लेकिन इसके मन में वो विचार आ जाते हैं। अब इसके मन में विचार आ गया तो ये पहली बात है, पहली पायरी है। इसका मतलब है वो संन्यास की ओर नहीं चला। ठीक है, दूसरी पायरी ये आ जाती है, मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे संसार नहीं करना है, लेकिन ये बाहर किसी औरत से रिश्ता रखता है। इसका मतलब है इंद्रियों के अधीन है। इसका मतलब है संन्यास नहीं लिया है। तीसरी बात, जिस औरत से संबंध रखा उसकी वजह से ये खुद को, मन को कोसने लगता है। विचार क्या किया था कि मैं संन्यास लूँगा और जो सुख पाऊँगा, जो आनंद पाऊँगा, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है। अभी किसी औरत के साथ संबंध रख दिए तो मन में अवस्था बदल जाती है, किसी को पता न चले। इसके लिए मन में दुख पैदा हो जाता है, घबरा घबरा के रहता है कि मैंने तो किया है, संबंध तो रखे है। उसकी अगली पायरी है, वो औरत को, वो पेट से रहती है, उसको बच्चा हो जाता है। अब देखिए, ये संसार नहीं करना चाहता, इसने औरत से संबंध रखा, इसके मन में घबराहट पैदा हुई, उसके बाद वो पेट से रही, उसको बच्चा पैदा हुआ, वापस इसके मन में घबराहट पैदा हो गई, इसका बच्चा हो गया, इसका जिम्मेदार तो मैं हूँ, अभी इसका पालन पोषण तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसके लिए वापस दुखी हो जाता है कि जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ वो तो हो नहीं रहा है। केवल शादी नहीं की है, इतना ही फर्क है। बाद में वो बच्चे को नाम देना पड़ता है,
वो औरत उसको बोलती है तो तुम्हारा बच्चा है, उसको संभालना पड़ेगा। तो समाज को पता चलता है कि इसके ऐसे ऐसे नाजायज़ संबंध थे, उसके मन की अवस्था और बिगड़ जाती है। वो कहता है अरे मैंने ये क्या किया, मैं संन्यास लेना चाहता था, मेरे मन में मेरे इंद्रियों के ऊपर मैं वश नहीं कर पाया, मेरे हाथ से ऐसी कृति हो गई, मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, मैं केवल क्षणिक आनंद प्राप्त करूंगा और उससे छुटकारा पाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। बाद में वो अटक जाता है, उसकी बदनामी हो जाती है, और वो जो सुख प्राप्त करना चाहता है संन्यास योग लेके, वही उसे दुख में डाल देता है। क्यों डाल देता है? यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योग है ये कुयोग किया। वो इंसान ने औरत के साथ रिश्ता रखा, जो कुछ आगे हुआ वो कुयोग हुआ। कुयोग क्यों हुआ? क्योंकि उसने धर्म के अनुसार उसका स्वीकार नहीं किया, इसके लिए उसको दुख हुआ, दुखी हुआ। जो छोड़ना चाहता था, जो संसार करना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था, वो तो हुआ ही नहीं। जिस उद्देश्य से उसने सब ये किया था वो तो हुआ नहीं, वास्तव में इसमें अटक गया। जो सुख की भाषा, सुख की परिभाषा, सुख जो इसके समझने वाला था, समझता था, उल्टा हो गया। वो सुख की वजह, सुख की जगह वो दुख प्राप्त हो गया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अगर आपको संन्यास लेना है तो पहला कर्म करो, कर्म के बाद सुयोग करो, कुयोग मत करो। तो इसने क्या करना चाहिए था? तब इसका ये मन का दुख जा सकता था, इसने शादी करनी चाहिए थी। वही घटना, यही घटना अब वापस से देखो। वही औरत ने, अगर इसने पहले शादी की होती तो उसके मन में ये भावना, विचार पैदा ही नहीं होता कि इसके साथ मेरे नाजायज़ संबंध है। उसके बाद उसको आनंद हो जाता कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो दुख नहीं होता, वो आनंद का क्षण होता। उसके बाद वो किसी को एक अधिकार से नाम दे सकता था, उसका उद्धार कर सकता था, ये एक अच्छा कर्म था। वो आनंद दे सकता था, सुख दे सकता था। और उसके बाद पत्नी की अनुमति लेके ये संसार से केवल केवल और केवल, इंसान को लगता है मैं वन में जाके रहा तो संन्यास हो गया, नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा? श्री कृष्ण को कह रहा है कर्मयोग में कि मैं सब छोड़ के सन्यासी बन जाता हूँ, इनको मारना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये संपत्ति, ये राज, वैभव कुछ नहीं चाहिए। तो वन में जाके रहना, सन्यास में रहना, ये उचित नहीं है, ये कुयोग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वैसे ही यही इंसान ने अगर शादी की होती तो सब कुछ उसका सही चल रहा होता, उसके बाद पत्नी की अनुमति लेकर, आप जैसे उनका लड़का बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी, तो थोड़ा संसार में अलिप्त होके आप भगवान के प्रति आपकी सेवा प्रदान कर सकते थे। कहने का मतलब है वो भाव आप भगवान के प्रति व्यक्त कर सकते थे। और एक बार भगवान के प्रति भाव व्यक्त किया तो सब चीज़ें अपने आप छूट जाती है, उसे अलग से छोड़ना नहीं होता। जो चीज़ तय करके छोड़ते हैं वो जीवन में कभी उसकी सोच सुख नहीं देती, केवल दुख ही देती है। बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि घर में कोई माँ बाप, काका, लड़का लड़की कोई गुजर जाता है तो घर का कोई भी एक आदमी कहता है कि इनको गुलाब जाम बहुत पसंद था, इनको आलू वड़ा बहुत पसंद था, तो मैं आज से छोड़ देता हूँ। क्यों? उनकी याद में। अब भाई उनको, उनका जीवन है जो परमेश्वर ने, जो परमात्मा ने तय किया है कि हर इंसान की कितनी सांसें है, वो उतनी सांसें लेने वाला है। दुनिया की कौन सा भी बड़ा डॉक्टर हो,
अगर इंसान का समय हो जाता है तो उसको बचा नहीं सकता। ये सच जब इंसान स्वीकार करेगा तभी वो सुखी हो जाएगा जीवन में। तब ये इसके लिए मैंने ये छोड़ा, ये आप छोड़ के क्या करोगे? उसने तो देह छोड़ दिया, स्थूलता छोड़ दी, और उसका आत्मा अगले जन्म के लिए गतिमान हो गया। अब अगले जन्म में जाके वो गतिमान होके किधर समुंदर में जाके उसका मछली का जन्म होता है, ऐसा समझिए। तो उसमें तो उससे वहाँ पे गुलाब जाम कहाँ से आएगा? आप ये समझने की कोशिश, भगवान ने जो नियम दिया है, भगवान ने नियति ने जो नियम निसर्गानुसार दिया हुआ है, उसका हमें अमल करना चाहिए। अपने जीवन में वो आदमी को कितना प्यार दिया ये महत्वपूर्ण है, उसके लिए क्या छोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, और वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ेंगे? मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं जो है ना, ये मैं ही जाना चाहिए, मैं ही सब कुछ गड़बड़ कर देता है। आप कुछ छोड़ने वाले नहीं रहते। जब आपके मन में आता है ना मैंने छोड़ा, आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। जो कुछ है उसके साथ ही आपको चलना है, लेकिन अपने दश इंद्रियों को वश में रख के चलना है। और जहाँ पे वो चीज़ अगर आपको छोड़नी है तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे यहाँ पे कर्म संन्यास योग श्लोक 7 में कहा है कि सुयोग से छोड़िए। जैसे वो आदमी ने वो औरत के साथ अगर शादी की होती तो वो सुखी हो जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। जो सुख वो उसे लग रहा था वो दुख में परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही योग से कुयोग से। लेकिन ये सुयोग हो जाता तो जिसे वो दुख समझने वाला था वो ही उसके लिए सुख हो जाता। तो संन्यास भी लेना है तो अर्जुन को क्या करना है? अर्जुन ने क्या कहा? उसको अर्जुन के मन में आया कि वीरता छोड़ के, क्षत्रिय धर्म छोड़ के तुम अगर संन्यास लेते हो, वन में जाके बैठते हो, तो ये कुयोग है। क्योंकि वहाँ पे बैठने के बाद तुम्हारे हे अर्जुन मन में विचार आएंगे कि मैं तो क्षत्रिय था, लेकिन केवल और केवल मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे ये जो पाप मेरे हाथ से होने वाला था वो मेरे हाथ से न हो जाए, इसके लिए मैंने ये संन्यास धारण किया है, और मैं मोक्ष के लिए अब ये वन में आके बैठा हूँ। लेकिन वास्तविक में मैं एक वीर हूँ, वास्तविक में मैं एक क्षत्रिय हूँ। ये मन में विचार आना और उससे सुख के बजाय केवल और केवल दुख प्राप्त कर लेना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग श्लोक 7 में अर्जुन को समझा रहे हैं। अब और एक किस्सा मैं बताता हूँ कि इंसान कर्म के प्रति अटकता कैसा है। कल ही मेरे एक पहचान वाले, उनका बेटा जिस विद्यापीठ में पढ़ता है तो वहाँ पे माहौल सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा करके बेटे का दूसरे महाविद्यालय में वो प्रवेश करना क्या कोशिश कर रही है। अब वो करते समय वो माहौल खराब है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन आपका बेटा, उनका बेटा वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता है या बाकी चीज़ करने के लिए जाता है, वो ख्याल वो माँ के मन में नहीं आया। अपना बेटा क्या कर्म करता है, किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है तो उसे कोई गुंडा छेड़े या कोई छेड़े, उसको मतलब ही नहीं है। गुंडा कब छेड़ता है? सबको छेड़ता है। हजारों विद्यार्थी महाविद्यालय में रहते हैं। अगर आप उसकी तरफ खिंचाव क्यों लाते हैं? ये कुयोग ही हो गया। आपको वहाँ पे आपके बेटे को कहना चाहिए कि आप वहाँ पे जाओ, आप अध्ययन पे ध्यान दो। अगर आप अध्ययन पे ध्यान दोगे, आप जो परिस्थिति है वो स्वीकार करोगे, खुद के मन में, खुद के विचार में बदलाव लाओगे, तो जहाँ पे अभी उनको वो दुख हो रहा है, उनके बेटे को दुख हो रहा है, वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का संन्यास ही है, छोड़ देना है।
आप पकड़ के बैठे, इसके लिए आपको महाविद्यालय बदलने की आवश्यकता है। अगर आपने मन से छोड़ दिया कि नहीं, मुझे जो करना है वही करना है, वही कृति करना है। इंसान गलती कहाँ से करता है कि क्या कृति करनी है उसके ऊपर विचार नहीं करता। प्यार में भावनात्मक अंधा हो जाता है, और वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई रोग होने वाला है तो आप कहाँ भी छुपो, किसी की मृत्यु निश्चित है तो कहाँ भी आप कब्र में छुपो, किसी दूर जाके गांव में ये कहो विदेश में जाओ, मृत्यु आपको पकड़ने वाली है। वैसे हर संकट, आप महाविद्यालय बदलो, नहीं तो और कुछ बदलो, अगर आपके नसीब में है तो वो आपके पीछे आने वाले हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? खुद के मन की अवस्था, खुद के आचार विचारों में बदलाव लाना जरूरी है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कुयोग कहा है वो यही है। मेरा सुख प्राप्त करने के लिए मैं सामने वाली चीज को नाम रखता हूं, लेकिन खुद में बदलाव नहीं लाता हूं। सुख सुयोग, इसका विचार कीजिए। कर्म से अगर आप सुयोग करते हैं तभी आप संन्यास प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग श्लोक 7 में कहा है। फिर संन्यास क्या है? संन्यास किसे कहते हैं? एक छोड़ दिया, इंसान सन्यासी हो गया, मन से, संपत्ति से, विचारों से परमात्मा के चरणों में उसने रख दिया। तो इससे आगे क्या होता है? तो आगे उसके मन में सवाल नहीं आते। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण में अगर अर्जुन ने आपका देह अभी रख दिया, अपने विचार रख दिए, तन मन से वो भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण में जाता है, तो क्या होगा? अगर अर्जुन सवाल पूछता है कि हे केशव, मैं तन मन और संपत्ति से तो मुझे लोभ है ही नहीं, मैं सब कुछ तुम्हारे चरण में सौंप देता हूँ और मैं तुम्हारे शरण में आ जाता हूँ, तो मुझे कर्म करना नहीं पड़ेगा क्या? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं वो कल देखेंगे। श्री राम।